नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए हम लोग लाभ एवं हानि पढ़ रहे थे, उसी के क्रम में आज जो हम लोग आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है कि कल का ही जो कल हम आपको फार्मूला बताए थे उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। करने के बाद जो है फिर आगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए लिखा है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है कि करीम कुछ अंडे इस प्रकार विक्रय किया कि 60 अंडे का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 60 अंडों का जो क्रय मूल्य है 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस दशा में उसको लाभ होगा कि हानि, ये आपको बताना है। कल हम आपको फार्मूला लिखवाए थे a माइनस बी अपान बी इंटू 100, यही कल हम आपको फार्मूला लिखवाए थे। तो इसी पे आप रख दीजिए। फार्मूले पे ए क्या है? ए है आपका 60 माइनस बी कितना है? विक्रय मूल्य 75 बटे विक्रय मूल्य 75 और गुणे 100 कर देंगे। यहाँ से निकल के आ जाएगा 60 में से 15, ये माइनस का यहाँ 15 हो जाएगा बटे 75 गुणे 100। ये 15 पचे कट गया, 5 बार गया, ये 5 विषय में 100। तो यहाँ क्या आ गया? ये माइनस का 20 और माइनस आया, इसका मतलब क्या? 20% की हानि हो गई। उसको 20% की क्या हो गई दोस्तों? हानि हो गई। इसको नोट कर लीजिए। कल हम आपको फार्मूला बताए थे कि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर ए वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उस कंडीशन में ए वस्तुओं का जब क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता था तो उस कंडीशन में आपको ये फार्मूला बताए थे कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे तो लाभ एवं हानि का जो है परसेंटेज आपका यहां से निकल जाएगा। इसको नोट कीजिए। इसी में हम आपको एक नया क्वेश्चन और नया फार्मूला बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए। हम ऊपर ये यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। ये हम आपको क्वेश्चन लिख दिए। क्वेश्चन है कि 25 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 2 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब इस टाइप का दोस्तों कहीं आप देखिए क्वेश्चन तो लाभ हानि से आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आएगा, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे यूपीटीईटी हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन बन रहा है तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। इस टाइप में आप करेंगे क्या? जब ये कहेगा 25 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 2 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो इसमें आप फार्मूला क्या लगाएंगे? अगर परसेंटेज लाभ पूछे या हानि, यहां तो कह रहा है, यहां कह रहा है कि 2 पुस्तकों के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसमें लाभ होगा। तो इसका परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहां लाभ वाली वस्तु बटे लाभ वाली वस्तु बटे विक्रय मूल्य वाली वस्तु की संख्या, विक्रय मूल्य
वाली वस्तु की संख्या गुणे 100। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, इस फार्मूले को आप लोग कर लीजिए नोट। अगर जब कहीं यहाँ पूछे कि 25 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 2 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, अगर कहे क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो लाभ का परसेंटेज, तो आप लाभ वाली वस्तु की संख्या बटे विक्रय मूल्य वाली वस्तु की संख्या गुणे 100 कर देंगे। इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए रखना है कि कह रहा है कि 25 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 2 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर जब लाभ हो, तो यहाँ ऊपर लाभ वाली वस्तु, नीचे विक्रय मूल्य वाली वस्तु की संख्या गुणे 100। यहाँ पे कर दीजिए लाभ वाली वस्तु की संख्या कितनी थी, 2 थी, विक्रय मूल्य 25 गुणे 100। अब काट दीजिए 25 चौका 100, 4 में 2 का गुणा हो जाएगा, क्या आएगा 8%। ये क्या हो गया आपका लाभ हो गया। तो लाभ कितना परसेंट यहाँ से आंसर आ गया, लाभ आ गया यहाँ से 8%। इसको नोट कीजिए। इसको देखिए, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि 25 पुस्तकों का अगर बिक्री पर एक दुकानदार को 2 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, चाहे यहाँ कहे कि 50 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बाद, अगर देखिए क्रय मूल्य टाइप अगर बिक्री के बाद पूछे क्रय मूल्य तो करेंगे क्या, इस टाइप के फार्मूले में यही, इस टाइप के क्वेश्चन में यही फार्मूला लगा देंगे। नोट कीजिए फार्मूले को, तो फिर आगे बढ़ें। अगर यहीं इसको नोट हो गया होगा तो हम इसको मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो अगर नहीं नोट कर पाया होगा, कोई भी नहीं नोट कर पाया होगा, तो जो है वीडियो पॉज करके जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहीं पे हम लाभ की जगह अगर हानि कर देते, यही हम के 20 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 3 पुस्तकों के क्रय, यही हम कहे कि 25 पुस्तकों भी, देखिए 25 पुस्तकों की बिक्री पर 25 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को, आप लोग इसको नोट करते रहिए। ठीक, 25 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 2 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। अब इसी क्वेश्चन में, इसी फार्मूले में अगर हानि हो जाती है तो यहाँ परसेंटेज हानि आपसे पूछ लेगा। तो परसेंटेज हानि पूछेगा तो आप यहाँ लिख देंगे परसेंटेज हानि। यहाँ हानि वाली वस्तु की संख्या जहाँ लाभ लिखे थे वही हो जाएगा हानि, वही हो जाएगा लॉस वाली वस्तु की संख्या। अब यहाँ से नोट कर लीजिए, उसी फार्मूले पर आप इसको रख दीजिए। यहाँ पे उसी फार्मूले पे रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटे 25 गुणे 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। तो यहाँ 8% की क्या आएगी, हानि दोस्तों आ जाएगी। ये आंसर नोट कर लीजिए, यहाँ 8% की हानि। जब हानि कह रहा है तो यहाँ 8% की हानि आपकी आ गई। इसको नोट कर लीजिए, फार्मूला भी नोट कर लीजिए। हानि वाली वस्तु की संख्या बटे विक्रय मूल्य वाली वस्तु की संख्या गुणे 100। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है। इसको नोट कीजिए। हम जो है नया क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं आपको।
आइए ये इस क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, चार इस टाइप में जो है 4 प्रकार के फार्मूले बनते हैं, जहां आपको थोड़ा थोड़ा माइनर ध्यान देना है कि जब कहे कि 25 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 2 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, जब कहे कि Q पुस्तकों को मान लीजिए 25 की जगह हम रख देते हैं X पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को X जो है पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को Y पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ का परसेंट जब क्रय मूल्य कह रहा है तो आप करेंगे क्रय मूल्य जो कह रहा है तो उस वस्तु के लाभ वाली वस्तु की जो संख्या होगी ऊपर होगी, नीचे विक्रय मूल्य वाली वस्तु गुणे 100। लाभ निकालना हो, हानि निकालना हो तो उसी टाइप वो भी कर देंगे, हानि वाली वस्तु की संख्या ऊपर, नीचे विक्रय मूल्य गुणे 100। लेकिन जब देखिए यहाँ करा कि 78 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। बिक्री पर देखिए यहाँ देखना है, बिक्री पर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 78 पुस्तकों के बिक्री पर एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ये कह रहा है जब 78 पुस्तक हम बेच रहे हैं तो हमको 13 पुस्तकों के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो 13 पुस्तक है इसी 78 में है, 78 को जब वो बिक्री कर रहा है तो 13 के बराबर लाभ हो रहा है, 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये 78 जो है वो 13 उसमें समाहित है। कह रहा है कि 78 पुस्तक जब हम बेचेंगे तो 13 के बराबर लाभ होगा। तो लाभ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे लाभ वाली वस्तु बटे परसेंटेज, यहाँ आपको परसेंटेज इसका लाभ निकालना है। लाभ वाली वस्तु की संख्या बटे 78 बटे जो है हो जाएगा विक्रय वाली वस्तु माइनस लाभ वाली वस्तु। विक्रय वाली वस्तु गुणे 100। देखिए एक चीज आपको बता दें, हम थोड़ा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि अभी ये कह रहा है कि 78 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जब वो 78 पुस्तक बेच रहा है तो उसको 13 के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि 78 में तो वो 13 है, 78 बेच दे रहा है तो 13 में उसी 13 पुस्तकों के बराबर लाभ हो जा रहा है। तो लाभ वाली वस्तु कितनी है? यहाँ पे 13 है और 78 में से यहाँ 13 आपको माइनस कर देना है, क्योंकि ये 13 आपको ये पता है लाभ एवं हानि जो होता है क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य पे होता है तो 78 पुस्तक जब वो बेचा तो उसमें उसको 13 वो लाभ था। इसका मतलब 78 में से जब 13 घटा देंगे तो एक्चुअल उसका क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा, उसका एक्चुअल मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे क्या? गुणे ये 100 कर देंगे। फिर से ध्यान दीजिए, 78 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। जब वो 78 बेचा तो उसको 13 के बराबर लाभ हो गया। जब 78 पुस्तक बेचा तो 13 पुस्तक उसको लाभ हो गया। इसका मतलब उसको परसेंटेज लाभ निकालना है। तो लाभ मिला 13, किस पे मिला? 78 में से जब 13 हम घटा देंगे, इस 78 में लाभ वाली भी 13 समाहित थी। इस 78 में लाभ वाला 13 समाहित था ना, तो लाभ वाला यही हम माइनस कर दिए। तो अब 13 क्रय मूल्य पे उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ 13 लाभ हो रहा है किसमें? 78 में 13 घटा देंगे तो 65 में, 65 और प्लस 13 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। वही कह रहा है कि जब 78 पुस्तक बिक्री कर रहे हैं तो 13 पुस्तकों के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ या हानि आपको पता है क्रय मूल्य पे निकलता है। तो यहाँ 78 में से 13 माइनस कर देंगे तो 65 और लाभ वाली वस्तु की संख्या ऊपर, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100। तो काट दीजिए, अब इसको काटेंगे तो ये 13 पचे 65 और 5 विषय में 100। लाभ यहाँ कितना आ गया? लाभ यहाँ आपका निकल के आ गया 20% लाभ हो गया। ये है आपका आंसर, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे हम नीचे माइनस
क्योंकि दोस्तों आप समझ रहे हैं नहीं, यहाँ पे नीचे हमने 78 में से 13 काहे माइनस किया, इसलिए क्योंकि 78 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो वो कह रहा है कि जब 78 बेच रहे तो हमें 13 उसी में लाभ हो रहा है, तो 78 में 13 वो समाहित है। तो आपको जब परसेंटेज लाभ हम हानि निकालना होता है तो क्रय मूल्य पे निकालना होता है। तो 78 में से 13 अगर लाभ वाली घटा देंगे तो 65 जो बचेगा वही उसका क्रय वाला होगा। तो 13 और परसेंटेज लाभ निकालना हुआ तो 13/65 × 100 क्रय वाली वस्तु, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ये फार्मूला आपको याद रखना, जब यहाँ पे भी विक्रय मूल्य है, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहते हैं कि 78 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पे 13 पुस्तकों के बराबर लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज लाभ तो सीधा करते हैं 13/78 कर देते हैं। करते क्या है 13/78 × 100। अब ये हो जाता है गलत, यहीं से उनका आंसर आ जाता है क्या, यहीं से उनका आंसर रॉन्ग आ जाता है, गलत आ जाता है। अब वो गलत टिक करके चले आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जब विक्रय रहे, जब 78 पुस्तकों की बिक्री पर 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, जब विक्रय दे दे तो वहां पे तो लाभ वाली वस्तु उसके विक्रय वाले वस्तु से माइनस कर देते हैं, तब जाके उसका परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि आता है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया हो तो इसको नोट कर लीजिए। जब विक्रय रहे, एसएससी वालों भी जान लीजिए, यूपीएसआई में 100% क्वेश्चन आएगा। यूपीएसआई में इससे क्वेश्चन लगभग बनते हर क्वेश्चन में ये उलझाने के लिए ऐसा देता है कि 78 पुस्तकों की बिक्री पर इतने पुस्तकों के बराबर लाभ हुआ। तो वो लोग जो लाभ हुआ उसको माइनस नहीं करते हैं, सीधे 13/78 × 100 कर देते हैं, तो आंसर गलत आ जाता है। इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जब विक्रय रहे तो नीचे जो उसके बटे में होगा उसको घटा के उसका क्रय मूल्य के बराबर निकाल देंगे। एक क्वेश्चन आया 27 पुस्तकों की बिक्री पर, लिखिए एक क्वेश्चन है 27 पुस्तकों की बिक्री पर देखिए, नोट कीजिए क्वेश्चन नोट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन लिखा है 27 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 7 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो परसेंटेज लाभ क्या करेंगे, परसेंटेज लाभ के लिए लाभ वाली वस्तु कितनी है 7, और 27 पुस्तकों की बिक्री पर 7 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 27 में से 7 कर देंगे माइनस, 27 में 7 क्या कर देंगे माइनस, और गुणे ये 100। अब यहाँ से हो जाएगा 27 में 7 के 20, तो 7/20 और गुणे 100, तो 20 पंजे कट जाएगा और 7 बचे 35। तो लाभ का परसेंट कितना आ जाएगा 35। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए। तो दूसरा फार्मूला आपको बताते हैं दूसरे टाइप का। अब जब विक्रय मूल्य था कि 78 पुस्तकों के विक्रय पे एक दुकानदार को 7 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, तो वहाँ माइनस नीचे हो जाता था।
अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको ये गया मिट। जैसे देखिए क्वेश्चन 39 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। 39 दोस्तों इस फार्मूले को एकदम दिमाग में फीड कर लीजिएगा, तभी आपका क्वेश्चन आएगा तो निकलेगा, नहीं तो आप लोग गलत करके चले आएंगे। 39 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दुकानदार को 13 पुस्तकों के देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए। 39 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब ये करा, जब हम 39 पुस्तक जब बेच रहे हैं तो हमको 13 पुस्तकों के बराबर हानि हो जा रही है। 13 पुस्तकों के बराबर क्या हो रही है? हानि। इसका मतलब हमारा टोटल कितना पुस्तक होगा? अगर हम ऐसे बात करें तो टोटल हमारा पुस्तक 39 प्लस 13 होगा, और हाँ कुल पुस्तक हमारा कितना हो जाएगा? 39 बेच रहे हैं तो हानि हमें 13 की हो रही है। इसका मतलब 39 3 42 10 52, टोटल पुस्तक हमारा 52 था। टोटल हमारा क्या था? 52। 39 पुस्तक जब बेच रहे हैं तो 13 के बराबर हमें हानि हो जा रही है। इसका मतलब 39 में 13 ऐड है। अगर हम 39 प्लस 52 पुस्तक कुल होता हमारा, तब जाके जो है 39 पुस्तकों की बिक्री पर 13 पुस्तकों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई थी। हानि का परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला क्या है? हानि वाली वस्तु की संख्या, हानि वाली वस्तु की संख्या बटे विक्रय वाली वस्तु की संख्या प्लस हानि वाली वस्तु की संख्या। हानि वाली वस्तु की संख्या गुणे 100। ये आपका फार्मूला यहाँ से बन गया। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। हानि वाली वस्तु की संख्या बटे विक्रय मूल्य वाली वस्तु की संख्या प्लस हानि वाली वस्तु की संख्या, नीचे जाएगी जोड़। वहाँ लाभ वाली वस्तु की संख्या घटती थी, जब हानि हो रही है तो यहाँ नीचे ऐड हो रहा है। क्यों? सुनिए, 39 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। इसका मतलब जब ये 39 पुस्तक बेच रहा है तो 13 के बराबर हानि हो रही। इसका मतलब कुल पुस्तक टोटल कितने थे? टोटल पुस्तक थे 52, और 52 में उसको 13 का जो है हानि हो रहा है। तो यहाँ से अगर हानि परसेंटेज निकालेंगे तो हानि वाली वस्तु की संख्या 13 और विक्रय मूल्य वाली 39 और प्लस 13 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ऊपर 13 है, नीचे 39 13 42 10 52 और गुणे 100। ये 13 चौका 52 और 4 25 में 100, ये 25% हानि आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 25% के बराबर हानि हुई। फिर से ध्यान दीजिए क्यों हम नीचे ऐड किए। 39 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर बराबर हानि हो गई। मतलब कि कुल पुस्तक 52 था, तो 52 में 13 के बराबर हानि हुई। तो परसेंटेज कैसे पता करेंगे? कुल 52 है, 13 हानि हुए, तो हानि बटे कुल गुणे 100। नोट कीजिए। और फार्मूला आपको एकदम दिमाग में इसको फीड करना है। जब विक्रय मूल्य रहेगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, लाभ रहेगा।
और विक्रय मूल्य यहाँ हानि होगी तो हानि वाली वस्तु नीचे जाएगी जुड़, क्योंकि तभी वो टोटल होगा भाई। जैसे तभी वो टोटल करा, पहले कहता था कि 78 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को जो है, एक दुकानदार को 13 पुस्तकों के बराबर लाभ होता था। जब 78 टोटल बेच रहा था तो उसी में 13 लाभ था, तो 78 में से 13 माइनस करेंगे तभी तो एक्चुअल आएगा। और परसेंटेज लाभ या हानि जो है हमको कुल वाले पे होता है, मतलब कुल कितना था, क्रय मूल्य कितना था उसका। तो 78 कुल था, उसमें 13 जो है जुड़ा हुआ था 78 में, तो 78 में से जब 13 माइनस करते तो आता कितना, 65 आता, 65 आता। और तो हमको 13 लाभ हुआ था किस पे, 65 पे, तो वहाँ परसेंटेज लाभ निकल गया। और हानि वाले में क्या करेंगे, 39 पुस्तक बेच रहे हैं तो हमको 13 उसी में हानि हो जा रही, तो कुल हमारी पुस्तक कितनी थी, 52, तो 52/13 गुणे ये करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं इसी में, ताकि जो है फार्मूला आपके दिमाग में फीड हो जाए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कीजिए। 27 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 7 पुस्तकों की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। 27 पुस्तकों की बिक्री पर क्वेश्चन नोट कीजिए दोस्तों। 27 पुस्तकों की बिक्री पर 27 पुस्तकों की बिक्री पर एक दुकानदार को 7 के बराबर 7 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। इसका मतलब 27 जब बेच रहा था तो 7 उसमें हानि हो जाती, तो कुल कितना था, 27 7। तो यहाँ 7 जो है हानि वाली वस्तु की संख्या ऊपर, नीचे 27 और प्लस 7 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे इस फार्मूले के हिसाब से। तो 27 ये 7/27 3 30 4 34/100, तो यह आ जाएगा 700/34%। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर। इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपके जो है हर एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत इसको ध्यान से रखना है, बहुत ध्यान देना है। इस फार्मूले के 3-4 फार्मूले आपको जो है याद तो करने ही पड़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम 100 मान के लगवाते हैं, कुछ फार्मूले जो है आपको याद भी करने होंगे, क्योंकि फार्मूले याद रहेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व होते हैं आपके। जैसे दोस्तों हम कहें एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन सामान तौलते समय जो है वह 1 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। एक दुकानदार जो है क्रय मूल्य पे, जैसे देखिए एक दुकानदार है
वो करा कि हम जितने की सामान खरीदे हैं उतने का ही बेचेंगे, जितने रुपए का हम सामान खरीदे हैं उतने रुपए का ही हम सामान बेचेंगे। लेकिन वो करता क्या है, जब वो सामान आपको देता है तो तौलने में जो है वो तौलने में जो है घोटाला करता है, तौलने में जो है वो घोटाला करता है। आपको कहता है कि हम जो, जैसे मान लीजिए गेहूँ 5 रुपए किलो खरीद के लाया, गेहूँ 5 रुपए खरीद के लाया, तो आपको कहेगा कि हम क्रय जितने पे हम गेहूँ खरीदे हैं उतने पे ही आपको देंगे, उतने पे ही हम आपको देंगे। गेहूँ 5 रुपए किलो खरीद के लाए हैं तो 5 रुपए किलो ही आपको गेहूँ देंगे। लेकिन वो करेगा क्या, जब आप कहेंगे कि हमको 1 किलो गेहूँ दे दीजिए, तो आपसे तो लेगा वो 5 ही रुपए, लेकिन 1 किलो के जगह वो तौलेगा कुछ कम। 1 किलो जगह के बजाय मान लीजिए वो 800 ग्राम आपको तौल दिया, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो दुकानदार कितने % का लाभ कमाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। मीन्स हमारा कहने मतलब है कि कोई भी चीज, कोई दुकानदार है अपनी वस्तु को वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तौलते समय 1 किलोग्राम की जगह वो 20 किलोग्राम के बाट का प्रयोग करता है, 1 किलोग्राम बाट की जगह 20 किलोग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसको कितना लाभ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन, आइए हम आपको फार्मूला इसका बताते हैं। पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, तब हम आपको फार्मूला बताते हैं उसी क्वेश्चन में। जैसे एक दुकानदार है, क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन सामान तौलते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 8 किलोग्राम, लेकिन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है, टाइप ये नेक्स्ट है, जो भी टाइप होगा नया टाइप का ये क्वेश्चन है, टाइप आप 6 कर लीजिए। एक दुकानदार है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन सामान तौलते समय 1 किलोग्राम के बजाय 1 किलोग्राम बाट यहाँ होगा, 1 किलोग्राम बाट के बजाय 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसे इस दशा में उसे कुल कितना % लाभ या हानि होगा, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको करेंगे क्या, 1 किलोग्राम पहले वो दे रहा था, तो प्रारंभिक जो है आपका विक्रय मूल्य माइनस ये होगा 1 किलोग्राम के बजाय ये A माइनस B अपान B गुणे 100, लाभ या हानि, ये बन जाएगा आपका। यहाँ पे A क्या है, A है आपका 1 किलोग्राम, A इसको मान लेंगे, और B ये है 800 ग्राम, ठीक। जब कोई भी दुकानदार कहे हम अपनी सामान जितने में क्रय किए हैं उतने में ही आपको देंगे, लेकिन जब आप सामान जैसे वो 5 रुपये किलोग्राम जो है गेहूँ खरीदा है,
तो आपसे कहेगा हम आपको 5 रुपये किलो में ही दे देंगे, लेकिन वो करेगा क्या कि वो आपको 1 किलो देने के बजाय 800 ग्राम दे दे, तो उसको लाभ कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप करेंगे प्रारंभिक ए 1 किलोग्राम पहले देता था तो माइनस कितना आपको दे रहा है, दे कितना रहा है 800, तो आपको जो है कितना फायदा हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है, तो परसेंटेज लाभ निकालना है। जैसे कि हम कहें कि 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, 1 किलोग्राम में 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करें तो आपको कहेंगे कितना, जैसे कि हम आपको कहें हमको 1 किलोग्राम देना है तो आप हमको 1 किलोग्राम न देके 800 ग्राम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ लाभ कितने ग्राम को हो रहा है, लाभ हमें 200 ग्राम को हो जा रहा है। हम 1 किलोग्राम 1000 ग्राम 5 रुपये में खरीदे, लेकिन आपको दे रहे हैं 800 ग्राम, तो हमको लाभ कितना ग्राम हो रहा है, 1000 ग्राम खरीद के आपको 800 ग्राम देंगे तो हमें तो 200 ग्राम लाभ होगा ना। 200 ग्राम किस पे लाभ हो रहा है, इस 800 ग्राम पे हो रहा है, 200 ग्राम लाभ, क्योंकि आप 800 उसको दे रहे हैं तो हमेशा क्रय मूल्य पे जो है जो एक्चुअल था उसी पे लाभ है वहां निकलता है। तो आप उसको 800 ग्राम दे रहे थे तो बी यहाँ 800 ग्राम है और ए माइनस बी 1000 माइनस 800 गुणे 100, तो हमको फायदा कितना हुआ 200 ग्राम पर, किस पे 800 ग्राम पे हमको 200 ग्राम का फायदा हो रहा है ना, और गुणे 100, तो 2 चौका 8 और 4 25 में 100, तो हमको यहाँ से लाभ कितना निकल गया 25%। 25% का क्या हो गया लाभ, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए आंसर। भाई एक चीज ये बताइए, आप इसको समझें नहीं समझें, जैसे हम कहें कि हम 1 किलोग्राम आपको कहें देने के लिए, आपको कहे 1 किलोग्राम देने के लिए, लेकिन हम आपको 1 किलोग्राम न देके दे रहे हैं 800 ग्राम, तो हमको कितने का लाभ होगा 200 ग्राम का लाभ होगा। तो 200 ग्राम का लाभ किस पे होगा, जो आपको 800 ग्राम दिए, 800 ग्राम आपको दिए उसी पे, तो हमको 200 ग्राम उसी पे लाभ हुआ। आप ही के तुलना में हमको परसेंटेज लाभ बताना है, जितना आपको दिए उसके तुलना में हमको परसेंटेज लाभ बताना है। तो हम आपको तो दिए थे 800, तो उसी के तुलना में तुलना 800 से कर रहे हैं तो 800 नीचे हो जाएगा, और 200 ग्राम हमको फायदा हुआ तो 200 ग्राम बटे 800 ग्राम गुणे 100, ये आपको 25% लाभ हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है आपसे कहे कि हम क्रय मूल्य पे सामान अपना बेचेंगे, लेकिन वो 1 किलोग्राम के बजाय अगर 1200 जैसे उसको देना है 1 किलोग्राम वो खरीदा था जितने में उतने में आपको 1 किलोग्राम देने के लिए कहे, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह वो 1250 ग्राम का जो है बाट का यूज कर दे, तो उसको कितने का लाभ हो जाएगा, कितने का नुकसान हो जाएगा, 250 ग्राम का नुकसान हो जाएगा उसको कितने का नुकसान होगा 250 ग्राम का। और नुकसान किस पे हो रहा है, जितना आपको दे रहा है 1250 ग्राम आपको दे रहा है उसी पे नुकसान हो रहा है कितने का 250 ग्राम का, तो परसेंटेज हानि यहाँ से आ जाएगी। इसी फार्मूले पर आपको रखना पड़ेगा, निकालिए, निकाल के हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। एक दुकानदार है, क्रय मूल्य पे हम आपको क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, एक दुकानदार है क्रय मूल्य पे जो है सामान बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम की जगह पे आपको जो है 1250 ग्राम तौल दिया, 1 किलोग्राम की जगह 1250 ग्राम दे दिया, तो उसको तो सबसे पहली बात बताइए हानि होगा कि लाभ, आप कहेंगे उसको लाभ होगा, क्योंकि देना था 1 किलोग्राम, दे रहा वो 1250 ग्राम, तो आपको वहाँ तो उसको हानि होगी। हानि कितने की होगी, हानि होगी 250 ग्राम की, और परसेंटेज में पूछे तब तो 1250 ग्राम पे ही तो 250 ग्राम उसको हानि हो रही है, तो 250 बटे 1250 कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे तो परसेंटेज हानि वहां से निकल जाएगी। कहेंगे बिल्कुल सर निकल जाएगी, तो निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाएंगे, इसको निकाल के आपको बताना है दोस्तों। कल कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा कि इसका आंसर इतना आया, तो कल उसी के आगे से हम लोग नया जो है टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे। और चलते हैं आज की क्लास में दोस्तों, बस इतना ही। और चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारे चैनल को जो है आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।